दलित मीडिया और जो कांग्रेसी मीडिया और बहुजन मीडिया या कोई मीडिया बता दे आज तक बहन जी कभी किसी मंदिर में गई हो? बता दें। सपा पार्टी में राम मनोहर लोहिया, इससे पहले जितने समाजवादी पार्टी के, मैं समाजवादी विचारधारा को पार्लियामेंट से ध्वस्त करता हूं, कैसे बताइए। इन समाजवादियों ने पूरे समाज का बेड़ा गर्क किया। पहले लोहिया ने उत्तर प्रदेश में रामलीलाएं शुरू की। ये संगठन 90% संगठन बनाने वाले लोग, 90% पार्टियां बनाने वाले लोग, 90% जय 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 भीम के नारे लगाने वाले लोग, ये इकट्ठे नहीं हैं। ये जातियों में बटे हैं, ये SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस में बटे हैं। इनके उद्देश्य लक्ष्य मंजिल एक नहीं है। अगर एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक मंजिल हो, वो एक नेता, एक विचार और एक विचारधारा के अंदर हो सकता है। और वो आज की डेट में, पहले बाबा साहब अम्बेडकर जब लीडर थे उसमें मान्यवर पैदा कर दिया गया, एक जगजीवन राम जैसा एक नेता पैदा कर दिया गया बाबा साहब के विरोध में। सवाल बताएं क्या है? तो सही नेता बाबा साहब अम्बेडकर, गलत नेता जगजीवन राम कांग्रेस ने पैदा किया। इसलिए मैंने कहा, और बाबा साहब ने कह दिया कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस के चौनी के मेंबर नहीं बनना। मेरा सेंटेंस तो है नहीं। वही बात मान्यवर काशीराम साहब ने कही। क्या कही? कांग्रेस और बीजेपी सांपना तो नागनाथ हैं। तो सवाल ये है कि असली नेता को जानना। पर इनका सवाल ये है कि विचारधारा मजबूत होने के बावजूद जीरो पे कैसे आ गए? बहुत सही प्रश्न किया। अब ये बताओ, बीएसपी जीरो तो नहीं, खैर एक है, एक है। और उनका नाम भी आपको पता है, MLA साहब का, उस पर चर्चा नहीं है। हाँ, बीएसपी से लोग डरते क्यों? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अरे एक मिनट, डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं। और बीएसपी करते क्यों हैं? दरअसल सारी पार्टियां, भारत की सारी पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं। चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सपा हो। अभी सपा के अखिलेश यादव पार्लियामेंट, एक मिनट मैं उत्तर दे लूं। मान्यवर उत्तर तो दे लूं। उत्तर सुन लीजिए, कैसे हैं मनुवादी? मान्यवर अखिलेश पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे, एक सपा पार्टी का अध्यक्ष जिसकी कुर्सी धुल दी गई, वही व्यक्ति कहता है ये हमारे उनको देवी देवता नहीं मानते, ये हमारे गीता महाभारत रामायण। तो मनुवादी नहीं है अखिलेश। इसलिए अगर जिस पार्टी का अध्यक्ष मनुवादी है तो वो पार्टी भी मनुवादी है। और इसी तरह के, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, बीजेपी में आ गए। जो कांग्रेसी ब्राह्मण अब बीजेपी में आ गए, तो कांग्रेस बीजेपी ये दोनों मनुवादी पार्टियां हैं। मेरा सेंटेंस नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब का है। कांग्रेस एक सांपनाथ और दूसरे नागनाथ। तो आप भी तो मनुवादी हो गए, हाथी नहीं गणेश हैं। कौन? ये बहन जी ने कभी कहा नहीं। वो ये नहीं आइए, बताइए कहा। अरे वाह, प्रश्न करिए। अच्छा, सुनिए। ये जब एक मिनट, आपका प्रश्न अच्छा है, आप सुन तो लो। ये जो हाथी है, हाथी राजसत्ता का प्रतीक है। आपने प्रश्न किया ना, हाथी बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए हाथी जो राजसत्ता का प्रतीक है, वो बुद्ध का पायक का हाथी है, राजा प्रसेनजीत का पायक का हाथी है। वो बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी का भी हाथी है, और वो मान्यवर काशीराम साहब का और बीएसपी का हाथी है। ये तो आप जाने। एक मिनट, मनुवादी जाने। मनुवादियों को अगर गणेश समझ के अच्छा लगता है, ले लें, वो बीएसपी में वोट डाल दें। अरे ये बताओ, ये नहीं लगते। कौन से मंच पे लाए? कैसे में दिखाइए आप? एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। ये बताइए, बहन जी को किसी मंदिर में आज तक जाते देखा? आप बताइए एक भी सबूत। पूरे मीडिया वाला, पूरा भारत का दलित मीडिया और जो कांग्रेसी मीडिया और बहुजन मीडिया या कोई मीडिया बता दे आज तक बहन जी कभी किसी मंदिर में गई हो? बता दें। राहुल गांधी तो जनेऊ फेरता पड़ता है। तो सब राहुल गांधी से, आपके बीजेपी से है लड़ाई, उन सब मनुवादियों से है। विचारधारा की लड़ाई है। एक मिनट, पार्टी की बात मत करो, विचारधारा की बात करो। इस देश में दो विचारधाराएं हैं, एक बहुजन विचारधारा, दूसरी मनुवादी विचारधारा। मनुवादी विचारधारा में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरजेडी और कम्युनिस्ट, टीएमसी, आप पार्टी से लेकर के सारी भारत की 650 पार्टियां हैं, और बीएसपी पार्टी है। आप इतने ठीक है तो समाज क्यों छोड़ दिया? बसपा कहाँ छोड़ दिया? किसने कहा?
तोड़ दिया। 2 करोड़ 13 लाख लोग, इसका मतलब आप 2 करोड़ 13 लाख लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। एक मिनट, 2 करोड़ 13 लाख लोग को जो कैटेगराइज हैं, जिनको समझ में आया बाबा साहब। राष्ट्रीय पार्टी को एक मिनट बड़े खुश हैं भाई, ये बताओ पार्टी को। तीन ही पार्टियां हैं कैटेगराइज पार्टियां भारत में। एक तो आ जाओ, एक तो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। दूसरे है कांग्रेस मन कैटेगराइज नहीं, दूसरी है बीजेपी, और तीसरी है वामसेफ की। ये बताइए, हाँ, आकाश BSP। माफ हो गई, अनिल जी अब बताइए। जी ऐसा है, अनुशासन का मामला है, अनुशासन का मामला है। यहाँ गलती माफ और उसका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनुशासन मान लेता है तो उसका स्वागत है, और ना अनुशासन नहीं तो निकाल दिए जाते हैं। भाई और भतीजा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मामला है अनुशासन को। एक शब्द मिशन का फुल फॉर्म बताता हूँ। मिशन MISSON, M फॉर मूवमेंट, S for movement, S for social, S for structure in our nation. Movement, organizing, social structure in our nation is our mission. बहुजन मिशन। सत्ता में कैसे आओगे, क्या है सत्ता? ये सत्ता में देखो, जातियों की जेलों में कैद लोग, जब तक आपने अपनी जातियों के नेताओं को, गुलामों को वोट डालते रहे, कैसे? इट इज नंबर गेम। हम लोगों को बताएंगे कि भैया अखिलेश जी आज 4थे क्लास के हिंदू हो। अरे भैया जितने भी, हाँ शूद्र, आप कहते हो हिंदू हैं, तो हम कहते हैं 4थे क्लास के हिंदू। सपा पार्टी में राम मनोहर लोहिया, इससे पहले जितने समाजवादी पार्टी के, मैं समाजवादी विचारधारा को पार्लियामेंट से ध्वस्त करता हूं। कैसे बताइए? इन समाजवादियों ने पूरे समाज का बेड़ा गर्क किया। पहले लोहिया ने उत्तर प्रदेश में रामलीलाएं शुरू की, समाजवादी पार्टियों ने रामलीलाएं शुरू की, मनवादियों का साथ दिया। तो बताइए ना, कहाँ कौन सा सुधार? आज भी मनवाद। परसों भी यादवों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है यूपी आजमगढ़ में। सुधरे कहाँ हैं? नहीं लगाई भी तो है, सुधरे कहाँ हैं? सवाल वो नहीं, सवाल अखिलेश, सवाल अखिलेश यादव जी ने सच्ची रामायण की चाबी, पार्टी के नाम सच्ची रामायण की चाबी, ऐसा है, सच्ची रामायण की चाबी एक ललई सिंह यादव ने लिखी थी। वो ये तो पढ़ लें, काम खत्म है। एजिटेट का मतलब हिला दो। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं देके हिला देते हैं। पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। और अगर 4-5 पढ़ दो तो सारे RSS वाले, कांग्रेस वाले, सब की, अब मैं आगे तो कहना नहीं चाहता हूं ना, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जी, एजिटेट, बाबा साहब कहते हैं उसको एहसास करा दो गुलामी का। अगर वो गुलामी का एहसास हो गया तो वो एजिटेट करेगा, और जब एजिटेट करेगा फिर ऑर्गेनाइज। उसी को एजिटेट को मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 बना दिया, DS4। और फिर ऑर्गेनाइज इकट्ठे होने के लिए, किस लिए इकट्ठे हो रहे किस लिए? पार्लियामेंट में इतने लोग इकट्ठे हुए किस लिए? मैं पार्लियामेंट में आए हुए लोगों से पूछता हूँ, आप यहाँ आए किस लिए हो? एजिटेट का ऑर्गेनाइज, इकट्ठे होने के लिए। और जातियों की जेलों में कैद लोग इकट्ठे कैसे होंगे? कैसे इकट्ठे होंगे? वो होंगे वो। तीसरा है ऑर्गेनाइज का मतलब है इकट्ठे हो, लेकिन एक कारण के लिए, एक लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। बाबा साहब बुद्ध कहते हैं तम बुद्धानुशासनम, रैदास कहते हैं ऐसा चाहूं राज में, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जाओ घरों के दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। और वही बात मान्यवर काशीराम साहब BSP पार्टी बना करके कहते हैं ना, हमें सम्राट अशोक के सपनों का भारत का निर्माण करना है। तो जो ये एजिटेट और ऑर्गेनाइज, काश ये 3 शब्द समझ लें तो ये पार्लियामेंट में जो इकट्ठे लोग हैं ये वोट कहाँ डालते हैं? जैसे ही इंसान, आपने पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं और ये गलत है, नकली अम्बेडकर करवा दिया, हाँ हैं। अब मैं डिक्लेयर करता हूं, यहीं से डिक्लेयर करता हूं, हाँ 90% संगठन। शब्द भी तो ये गलत ही बोलते हैं। नहीं, एक मिनट